नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम एमपीपीएससी की यूनिट 10 जो कि संवैधानिक इकाइयां और असंवैधानिक इकाइयों का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे हैं, संवैधानिक और संविधिक इकाइयों को। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय निर्वाचन आयोग। इसके कल 5 प्रश्न मैं करवा चुका हूं। आज हम आगे के प्रश्न देखते हैं। दोस्तों चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। छठा प्रश्न, भारत निर्वाचन आयोग है। छठा प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है संवैधानिक ए, ऑप्शन बी है असंवैधानिक, ऑप्शन सी है प्राइवेट और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग आप सब जानते हैं। भारत निर्वाचन आयोग क्या है? संवैधानिक इकाई है। क्या है? संवैधानिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? संवैधानिक है। ये असंवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक है। कौन है? भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न 7 को देखेंगे। प्रश्न 7 को, तो प्रश्न 7 क्या कह रहा है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त, यहां पे गौर से देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो यहां पे किसकी बात की जा रही है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री करता है क्या? ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायाधीश, ठीक है, और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो दोस्तों चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग, और बात किसकी की जा रही है? मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ना राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ना सर्वोच्च न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके द्वारा की जा रही है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, ये रहा प्रश्न 8। 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों, अभी मैंने पूर्व में ही आपको बोला कि भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तब प्रश्न क्या है कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त, किसकी बात की जा रही है? 2 अन्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? 2 अन्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है। तो अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति, ठीक है। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर भी होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, इन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, ये रहा प्रश्न 9। प्रश्न 9 कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 5 साल या 70 वर्ष, ऑप्शन ए 5 साल या 70 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 साल या 70 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 साल या 65 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 साल या 65 वर्ष। चूंकि दोस्तों यहां बात किसकी की जा रही है? मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है। गौर करना, मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके कार्यकाल को पूछा है। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है ऑप्शन डी 6 या 65 वर्ष। कितना होता है? 6 साल या 65 वर्ष। अगर उसको 6 साल हो गए पद पर रहते तो वो रिटायर हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, या उसकी उम्र, मुख्य चुनाव आयुक्त की उम्र 65 वर्ष होने में वाली हो या कंप्लीट हो चुकी हो, जैसी 65 वर्ष हो जाएगी तो भी वो अपने पद से रिटायर हो जाएगा। मतलब अपना पद उसका समाप्त मान लिया जाएगा 65 वर्ष की आयु में। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को भी देख लेते हैं। प्रश्न 10, 2 अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है। ठीक है दोस्तों, अब किसकी बात की जा रही है? यहां पे किसकी की गई थी? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। लेकिन यहां प्रश्न 10 क्या कहता है? 2 अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। किसका बोला है?
दो अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बोल रहा है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 5 साल या 70 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 साल या 70 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 साल या 65 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 साल या 65 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे अन्य चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है, उनकी संख्या होती है 2, तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन डी 6 साल या 65 वर्ष। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इन सभी की उम्र, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल या 65 वर्ष ही होता है। तो दोस्तों ये 6 से लेकर 10 तक आगे के क्वेश्चन करा दिए हैं। आप पढ़ने के बाद इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में, आगे नए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।